लोगों को मैनिपुलेट करने का एक बड़ा क्लासिक तरीका है दोस्तों। तो जब ध्यान दो ना दूसरे की बात पर, ध्यान देना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ। वो है दूसरे को इंसल्ट करना, कम दिखाना, अज्ञानी दिखाना, ताकि आप सर झुकाकर उनकी बात मान लो, एम्बैरेस होकर उनकी बात मान लो, अपने सत्य को नकार कर उनकी बात मान लो। तो कोई आपकी इंसल्ट करता है, आप पर हंसता है, आपके ज्ञान पर हंसता है, आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट पर हंसता है, कैसा जीवन जी रहे हो, तो उनकी इस इंसल्ट का कोई रिस्पॉन्स मत देना। आगे जो वो बात कहेंगे उसको मैनिपुलेटिव बात समझना। आपको बर्ग लाने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए कर रहे हैं। आपको उनका पालतू बंदर नहीं बनना है। अब जैसे क्या होता है, कई बार लोग ना शुरू में एक ऑडियंस से एक बहुत मुश्किल सा प्रश्न पूछ लेते हैं। जिसको पता है हाथ उठाओ, किसी को नहीं पता। फिर हंसेंगे, फिर वो बात बताएंगे, खुद को ऊंचा साबित करेंगे, फिर अपनी बात पुश करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोग आपकी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल का मजाक उड़ाएंगे। कैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, घटिया है, लानत है ऐसे जीवन पर, जहाँ तुम्हारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जब तुमने खुद को नीचा समझ लिया, तब वो अपनी बात कहेंगे। अब कई बार स्पीकर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनाना चाहेगा, मैनिपुलेट करना चाहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाई है, सबको समझ में आ गई होगी। कोई भी हल्की सी बुद्धि वाला इंसान इस बात को समझ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई इंसान कहेगा मुझे समझ में नहीं आई, तो वो क्या हुआ, मूर्ख साबित हो गया, कर दिया उसने खेल। कोई बात नहीं, हम मूर्ख तो मूर्ख से। मुझे सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। उसने आप पे मेंटल प्रेशर बनाया, पर आपको समझदारी दिखानी। आपके काम का क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता किसमें है? उसके शब्दों से मूर्ख साबित होने में नहीं है, उससे मूर्ख ना बनने में। उनकी भावनाओं की गहराई को नोटिस करो, या उनकी भावनाओं की तीव्रता को नोटिस करो। डेप्थ ऑफ इमोशंस जो होते हैं ना, भावनाओं की गहराई, वो एक इंसान की सच्चाई बयान करते हैं। और भावनाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, उसके झूठ को बताते हैं, पकड़ने में मदद करते हैं। या फिर ये दिखाते हैं कि इस बात के मायने कम है, भावनाएं ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अभी कह रहा है, अभी की भावनाओं में बहकर कह रहा है, तो एक गलत बात भी हो सकती है, बेमायना भी हो सकती है। तो भावनाओं की गहराई शो होती है, इंसान शांत होकर वो बात कह रहा है। वो इमीडिएटली किसी चीज के इन्फ्लुएंस में वो बात नहीं कह रहा है, वो क्लियर कट पक्का होके वो बात कह रहा है। आपने किसी इंसान की मदद कर दी, और जब आप उनकी मदद कर रहे हो, वो रोते हुए आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन में कुछ भी कर जाऊंगा, तुमने मेरी इतनी मदद करी है। इंटेंसिटी से कह रहे हैं, आंसू है आंखों में। मत विश्वास करना, जरूरी नहीं कि सत्य हो। वो इन्फ्लुएंस्ड है इमोशंस, या वो चाह रहे हैं आप उनकी अच्छे से मदद कर दो, इसलिए ऐसा कह रहे हो सकते हैं। पर कुछ महीने बीत गए वो मदद करे हुए, फिर वो इंसान आपसे टकराता है, आपको देखते ही आपको गले से लगाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता आपने जो मेरे लिए किया है। कभी मौका मिला तो जरूर साबित करूंगा कि मैं आपका कितना एहसान मानता हूं। इस बात पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो समय बीत गया है, वो भावनाएं बीत गई हैं, वो मदद हो चुकी है, अभी उसको आपकी जरूरत नहीं है, तो भी वो चीज फील कर रहा है, शो कर रहा है, तो वो जेन्युइन है। अब समझ गए ना इन दोनों चीजों का फर्क, इमोशनल डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी। आपको नोटिस करने हैं रिपीटेशंस, किस किस चीज को वो इंसान बार बार बोल रहा है, मतलब वो उसके मन पर हावी है, मतलब ये विचार वो मुझ तक पहुंचाना जरूर चाह रहा है। आप नोटिस करो, एक इंसान एक चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देगा, तवज्जो देगा, उसे वो सत्य के रूप में ही दिखाएगा। क्या है वो चीज? उसके बाद आपको नोटिस करना है उनकी डेटा सोर्स, जिसके बेसिस पे वो ये बात कह रहे हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली तो नहीं है, 4 लोगों की कही हुई बात तो नहीं है, या सिर्फ एक बार गलती से कोई अनुभव हो गया, उस बेसिस पे तो कोई ओपिनियन नहीं बता रहे। लोग बात करते हुए बहुत से क्लेम्स करते हैं, ऐसा होता है, ये सत्य है, पर जो क्लेम्स आर नॉट बैक्ड बाय सम डेटा, उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जो रेलेवेंट हो, उनको दिमाग में कैंसिल आउट कर देना। ये क्लेम नकली है। जिस क्लेम की कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, वो क्लेम नहीं है। क्लेम्स को फैक्ट से अलग रखना जरूरी है दोस्तों। जैसे कोई इंसान आपके सामने खड़े होकर कहता है ये जादुई फॉर्मूला है इस दवाई का,
जो आपकी परेशानी को झट से हल कर देगा। हिमालय की जड़ी बूटियों से ये बना है। ना उन्होंने उन जड़ी बूटियों का नाम बताया, ना कोई रिसर्च बैक्ड ये उनकी बातें बताया कि 200-500 लोगों पर रिसर्च हुई, वो सफल हुई। कोई रियल वर्ल्ड गारंटी नहीं दी पैसा वापसी की। मेरी गारंटी है, मैं लिख कर देता हूँ, फिर तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। मत बिलीव करना। सिर्फ कोई इंसान बहुत इंटेंसिटी से एक बात कर रहा है, बहुत भरोसे से एक बात कर रहा है, मत भरोसा करना। अगर जो आपसे बात कर रहा है अपनी बात करते करते ही बीच में वो आपसे कोई कमिटमेंट मांगे, तो उस समय आपको अपने डाउट्स रेज करने का पूरा हक है। इश्यूज बाद में पूछ लेना, नहीं, ऐसा नहीं हो।